एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम प्रश्न संख्या 8 माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति की विवेचना के लिए देखेंगे। माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति, मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट टाइम्स। विगत में शिक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोग के लिए कई प्रयत्न किए गए। शैक्षिक फिल्मों और प्रोजेक्शन प्रक्षेपण रहित उपकरणों के प्रयोग की प्रोन्नति के लिए केंद्र और राज्यों में दृश्य श्रव्य एककों और फिल्म लाइब्रेरियां स्थापित की गई थीं। टेलीविज़न और अन्य शैक्षिक माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 21 राज्यों में चरणवार शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेलों की भी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया था। विद्यालय रेडियो प्रसारण 40 से भी अधिक वर्षों से प्रचलित है। आकाशवाणी में शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण एकक जो कि नेटवर्क के 88 केंद्रों में से 44 में स्थापित है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए रेडियो कार्यक्रमों को तैयार करते हैं जो इस समय 74 केंद्रों से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए प्रत्येक सप्ताह 3 से 5 स्कूल दिवसों पर 15 से 20 मिनट की अवधि का सामान्य ज्ञान वर्धक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए सभी स्कूल दिवसों पर 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों के समर्थन में आकाशवाणी के दिल्ली, जालंधर, हैदराबाद और तमिलनाडु के सभी केंद्र सप्ताह में 5 से 7 दिन कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। 14 आकाशवाणी केंद्रों द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रौढ़ शिक्षा के 3 से 4 कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस समय 4 दूरदर्शन केंद्रों द्वारा पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल दर्शन कार्यक्रम सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं। 5 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सामान्य ज्ञानवर्धन के शैक्षिक दूरदर्शन ईटीवी कार्यक्रम के सैटेलाइट द्वारा संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में इंसेक्ट राज्यों सप्ताह में 6 दिन प्रसारित किए जा रहे हैं और 4 अन्य हिंदी भाषी राज्यों में सभी टीवी ट्रांसमीटरों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों कॉलेजों के छात्रों के लिए 1 घंटे के सामान्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का भी प्रतिदिन प्रसारण होता है। 2000 बीएचएफ और 2000 प्रत्यक्ष अभिग्रहण दूरदर्शन से चुने हुए कुछ गांवों में सामुदायिक रूप से देखने के लिए इनसेट राज्यों को प्रदान किए गए हैं जो कि अधिकांशतः गांव के स्कूलों में लगाए गए हैं। 1982 में शुरू की गई शिक्षा के लिए इनसेट परियोजना के अधीन राज्य शिक्षा परियोजना संस्थान 1982 में शुरू किए गए राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं और एक केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में 100% केंद्रीय सहायता की स्थापना की गई जो बच्चों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। 6 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय कॉलेजों के छात्रों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने के लिए दृश्य श्रव्य केंद्र AVRCM और शैक्षिक माध्यम अनुसंधान केंद्र EMRCS भी स्थापित किए गए। दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने के लिए तकनीकी अध्यापन प्रशिक्षण संस्थानों TTCI में कुछ सुविधाएं भी विकसित की गई। शैक्षिक क्षेत्र में वीडियो प्रौद्योगिकी भी दिखाई दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन में वीडियो टेप पर शैक्षिक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए एक टेलीटीच परियोजना तैयार की गई। इस वर्ष विद्यालयों में स्थापित किए जाने वाले लगभग 600 दूरदर्शन केंद्रों में वीडियो रिसीवर तथा दर्शन उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने कुछ विशेष क्षेत्र भी निर्धारित किए हैं जिनमें ET&T द्वारा शैक्षिक सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। इस समय 25 विद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर MCA पर संगणक शिक्षा पाठ्यक्रम मुहैया किए जा रहे हैं। ये भाओसा द्वारा संचालित PhD, DM, MTech, BTech और अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के अतिरिक्त शुरू किए गए हैं। इस समय डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम 35 पॉलिटेक्निकों में चलाए जा रहे हैं। स्कूलों की कक्षा परियोजना में संगणक साक्षरता और अध्ययन के शुरू करने से संगणक जो काफ़ी समय से श्रेष्ठ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थानों तक ही सीमित था, इन सीमाओं को पार कर स्कूलों में पहुंच गए हैं। 750 माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में सूक्ष्म संगणक उपलब्ध कराए गए हैं।
ताकि विद्यालयों में छात्र और अध्यापकों को अध्ययन माध्यम के रूप में संगणक की प्रयोग विधि और उसके उपयोग के सीमा क्षेत्रों की जानकारी कराई जा सके। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित लक्ष्य और 7वीं योजना में उठाए जाने वाले प्राथमिक कदम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ब्यौरों से निम्नलिखित कार्य उद्भूत होंगे। पहला है दूरदर्शन और रेडियो ट्रांसमीटर नेटवर्क का विस्तार। 1990 तक सभी मुख्य भाषा क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य समूह के कम से कम राष्ट्रीय दूरदर्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत लाना। शिक्षण विश्वविद्यालयों कॉलेजों में 7वीं योजना में रेडियो स्टेशनों की स्थापना। 1991 से 92 तक समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल स्थापित करना। दीर्घ अवधि में शैक्षिक जरूरतों के लिए एक समर्पित सैटेलाइट व्यवस्था कायम करना। 1990 तक मुख्य भारतीय भाषाओं में तथा 8वीं योजना के दौरान अन्य भाषाओं में पर्याप्त क्षमता पैदा करने के लिए गृह कार्यक्रम उत्पादन सुविधाओं में विस्तार करना। पाठ्यचर्या में सहायक सामग्री के उत्पादन, अनुलिपिकरण और वितरण के लिए गैर प्रसारण तरीके, लेख, चित्रकला, शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते हुए 7वीं योजना के दौरान सुविधाओं संगठनों का विकास। 7वीं योजना के दौरान शैक्षिक माध्यम के लिए जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सुविधा का विकास। 7वीं योजना के दौरान प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो रिसीवर और 1995 तक सभी विद्यालयों को टीवी उपलब्ध कराना। मीडिया कार्यक्रमों में अविलंब बर्बादी, हिंसा आदि के तत्वों को दूर करना। 1995 तक वांछित स्तर तक पहुंचने के लिए 7वीं योजना के दौरान संगणक जनशक्ति के विकास के लिए विद्यमान कार्यक्रमों का विस्तार, नए कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रथम डिग्री स्तर पर व्यावसायिक सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों में संगणक शिक्षा मॉड्यूल का एकीकरण और इन संस्थाओं में संगणक सुविधाओं की व्यवस्था की 7वीं योजना में शुरुआत और 1995 तक समाप्ति। 7वीं योजना के दौरान हायर सेकेंडरी स्तर पर संगणक विज्ञान वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत। 1991 तक सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों को, 1995 तक माध्यमिक स्कूलों और दीर्घावधि में एलिमेंट्री स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए संगणक साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार। 7वीं योजना के दौरान एक राष्ट्रीय शैक्षिक सूचना केंद्र की स्थापना। 1990 तक दूरवर्ती स्कूलों में विद्युत सप्लाई का एक विश्वसनीय स्रोत विकसित करने हेतु प्रौद्योगिकी लक्ष्य कार्य शुरू करना। शैक्षिक तकनीकी में भारतीय शिक्षा की समस्याओं का निराकरण कर शैक्षिक स्तरों के उन्नयन की अत्यधिक क्षमता निहित है। शैक्षिक नीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक है। शैक्षिक तकनीकी की शैक्षिक स्तरों के उन्नयन में सुधार की संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 1972 से 1973 में भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक तकनीकी परियोजना प्रारंभ की। शैक्षिक तकनीकी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य फिल्म, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रसारण तथा शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप उपलब्ध शैक्षिक प्रविधियों जैसे अभिक्रमित अध्ययन, श्रव्य दृश्य टेप, श्रव्य दृश्य शिक्षण साधनों का उपयोग कर शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। इसका प्रमुख दायित्व केंद्र तथा राज्य सरकार को सौंपा गया। UNDP, यूनेस्को, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, NCERT, फिल्म शिक्षा संस्थान पूना जैसे अनेक सहयोगी संस्थान इस प्रोजेक्ट में सहभागी थे। शैक्षिक तकनीकी परियोजना के विकास के फलस्वरूप निम्नलिखित प्रमुख संसाधनों का विकास हुआ। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अधीन शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET कर दिया गया है। राज्य स्तर पर शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल।